दोस्तों, मर्द हो या औरत प्रेग्नेंट होने का इरादा चाहती हो या प्रेग्नेंट हो चुकी हो, आज की वीडियो सभी के लिए बहुत मुफीद है। आज की वीडियो बहुत ही लो प्राइस में आपको विटामिन्स और मिनरल्स फराहम करने वाली है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की टेबलेट है। दोस्तों, आज हम आइब्रेट फोलिक 500 का रिव्यू करेंगे। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स मौजूद हैं। ये टेबलेट मेल और फीमेल दोनों में यकसा मुफीद है। आइब्रेट फोलिक के इस्तेमाल से आयरन यानी खून की कमी पूरी हो जाती है। फोलिक एसिड और विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। ये ऐसे दोस्तों के लिए बहुत मुफीद है जो अपनी खुराक से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन मिनरल्स को पूरा नहीं कर सकते। वो फोलिक आइब्रेट टेबलेट को इस्तेमाल करके अपने विटामिन, मिनरल्स और खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइब्रेट फोलिक को लेडी डॉक्टर्स ज़्यादातर प्रेगनेंसी की हालत में प्रेस्क्राइब करती हैं, ताकि प्रेगनेंसी की हालत में खून की कमी और फोलिक एसिड, विटामिन की कमी को काबू किया जाए। आइब्रेट फोलिक 500 का ब्रांड नेम एबट लैबोरेटरीज है, जो कि मेयारी और अच्छे रिजल्ट वाली दवाइयाँ तैयार करता है। एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसके एक पैकेट में 30 गोलियां होती हैं और इनकी कीमत 196 रुपये है। ये टेबलेट आपको हर मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी। दोस्तों, इतनी लो प्राइस में आप एक मल्टीनेशनल कंपनी से अपने आयरन, विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर शहजाद, इस दुआ के साथ कि फिट रहें। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आइब्रेट फोलिक के इंग्रेडिएंट्स, फ़वाइद, कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आइब्रेट फोलिक के साइड इफ़ेक्ट, सही तरीका इस्तेमाल और मिकदार खुराक पर बात करेंगे। दोस्तों, आइब्रेट फोलिक में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस टेबलेट में फेरस सल्फेट की मिकदार 5.25 मिलीग्राम होती है। फोलिक एसिड की मिकदार 800 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन सी की मिकदार 500 मिलीग्राम होती है। विटामिन बी12 25 माइक्रोग्राम, निकोटिनामाइड 30 मिलीग्राम, कैल्शियम पेंथोएट 10 मिलीग्राम, विटामिन बी1 6 मिलीग्राम, विटामिन बी2 की मिकदार 6 मिलीग्राम और विटामिन बी6 5 मिलीग्राम पर मुश्तमिल होती है। आइब्रेट फोलिक 500 के फ़वाइद हम इस टेबलेट में मौजूद इन इंग्रेडिएंट से ही मालूम कर सकते हैं। इस टेबलेट में फेरस सल्फेट की मिकदार 525 मिलीग्राम होती है। फेरस सल्फेट आयरन को भी कहते हैं। आयरन जो कि हमारे खून की कमी को पूरा करने के लिए जिस्म में अहम किरदार अदा करता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आयरन एक मिनरल होता है। आपके जिस्म को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, जो कि इस टेबलेट में मौजूद है। और जिस्म को चंद हार्मोन्स बनाने के लिए भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। जिस्म में आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, इसलिए आपको खून की कमी से और पीली रंगत होने से बचाने के लिए और आपके चेहरे को सुर्ख और तरोताज़ा बनाने के लिए ये टेबलेट बहुत मुफीद साबित हो सकती है। उसके अलावा इस टेबलेट में फोलिक एसिड मौजूद होता है। फोलिक एसिड ज़्यादातर औरतों को इसकी ज़रूरत होती है। अगर औरत के हामला होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफ़ी हो तो ये उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती है और बच्चे के पैदाइशी नुकाइस को रोकने में मदद करती है। इसलिए प्रेग्नेंट औरतें प्रेग्नेंट होने से पहले और बाद में भी फोलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो कि इस टेबलेट की शक्ल में आपको मुयस्सर है। उसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी आपकी स्किन की हिफाजत करता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो विटामिन सी आपके खुलियात को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाता है। जिल्द की हिफाजत करता है। जिल्द को फोड़े फिंसियों से बचाता है। जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह मालिक्यूल से भी बचाता है। विटामिन सी दिल की बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपकी बॉडी को बचाता है, जो कि इस टेबलेट में 500 मिलीग्राम मौजूद है, जो कि इसकी काफ़ी मिकदार मौजूद है। इस
टेबलेट में मौजूद विटामिन B12 आपकी नर्व्स को मजबूत करता है, जिसमें खून और असाबी खुलियों को सेहतमंद रखता है, खून की कमी को दूर करता है, जिसमें DNA बनाने में मदद करता है, थकावट और कमजोरी को दूर करता है। इसमें निकोटिनामाइड की मिकदार आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है। निकोटिनामाइड पानी और तेल की एक तह होती है जो आपकी स्किन की हिफाजत करती है और जिल्द को कैंसर से बचाती है। आपकी जिल्द को लाली और स्याह धब्बों से भी बचाती है, जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने और बारीक लकीरों को कम करती है। उसके अलावा इसमें मौजूद कैल्शियम पेंथोएट आपकी हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये आपकी हड्डियों को भुरने से रोकती है और दांतों को मजबूत करती है। ये हड्डियों की मजबूती, निशोनमा और तमीर को भी बरकरार रखती है। कैल्शियम विटामिन D के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों और नाखूनों, बालों की सेहत को मजबूत और सेहतमंद रखता है। उसके अलावा इसमें विटामिन B1 की मिकदार 6 मिलीग्राम होती है। विटामिन B1 को B1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दरियाफ्त होने वाला पहला विटामिन है। उसे थायामीन भी कहते हैं। ये मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, जिस्म में काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, थकावट कमज़ोरी को दूर करता है। ये विटामिन फूड को तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपकी शुगर को मेटाबॉलाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने में मदद करता है। हमारी बॉडी को रोजाना 10 मिलीग्राम विटामिन B1 की ज़रूरत होती है। उसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन B2 की मिकदार 6 मिलीग्राम होती है। विटामिन B2 असाब की सोजिश को कम करता है। ये दर्द शकीका के लिए बहुत मुफीद है। दर्द शकीका आधे सर की दर्द को कहते हैं। ये दिमागी कमजोरी को भी दूर करता है, तौलीदी अज़ा की निशोनमा करता है। इसमें विटामिन B6 की मौजूदगी की वजह से ये प्रोटीन की मेटाबॉलाइज करता है, मूड को बेहतर बनाता है, डिप्रेशन, गुस्सा, परेशानी को कम करता है, दिमागी सलाहियत को बढ़ाता है। हमल के दौरान मतली के इलाज में भी ये टेबलेट बहुत मुफीद है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आइब्रेट फोलोक को कौन से दोस्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे दोस्त आइब्रेट फोलोक को इस्तेमाल ना करें जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हों, जिन्हें दस्त और असहाल वगैरह आते हों, क्योंकि आइब्रेट फोलोक में आयरन मौजूद होता है, जिससे आपके पेचस में भी इजाफा हो सकता है। और ऐसे दोस्त जो मैदा और आंतों की सोजिश में मुब्तला हों, वो भी इस टेबलेट को डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। आइब्रेट फोलोक टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो कब्ज या डायरिया का मसला बन सकता है, मैदा अपसेट हो सकता है, पखाने की रंगत स्याह हो सकती है क्योंकि इसमें आयरन मौजूद होता है, एलर्जी का मसला बन सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इन सूरतों में आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस टेबलेट को इस्तेमाल करें। ये साइड इफेक्ट्स बहुत कम लोगों में देखने में आते हैं। तो दोस्तों, इस टेबलेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि इस टेबलेट को ज़्यादातर खाली पेट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इस टेबलेट को इस्तेमाल करें। आपने इस टेबलेट को पानी के 1 या 2 गिलास के साथ इस्तेमाल करना है या अपनी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने एंटासिड वाले सिरप का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। दूध से बनी हुई मसनूआत का इस्तेमाल ना करें, वरना आप इसके अच्छे नताइज से महरूम हो सकते हैं। और इस टेबलेट को खाने के 10-15 मिनट बाद तक भी आपने लेटना नहीं है, ये चीज़ याद रखें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।